तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो सुबह की मिल्किंग हो चुकी है, गाय अपनी सारी खुराक खा रही है। तो अभी फ़िलहाल सुबह के यहाँ के जो काम थे सब हो गए। थोड़ी देर में गायों को खेत में खोलना है। सामने शिवानी उधर की साइड, बाहर में तो महाराज और तुलसी खुराक खा रहे, और मंगल को भी थोड़ी देर में मिल जाएगी। राम जी गोरी सामने है, और दीपक अब तक दूध ही पी रहा है। तो भाई सबको दूध पीना अभी हो चुका है, लेकिन वो यहाँ से नहीं जाएगा। तो हमारे पास अभी एक सैंपल की बोतल आई है, ये वाली डॉक्टर साहब के पास में आती है। तो उनके पास ये सैंपल आया था टॉनिक के दूध बढ़ने वाला। तो हम फिलहाल अपनी राधा अखिल को ये दवा खिला रहे हैं, सुबह और शाम मिल के 100 ml। तो जैसे ही दूध बढ़े हमें डॉक्टर साहब को बताना है कि भाई इससे दूध बढ़ता है। तो क्योंकि अभी वो उनके लिए उनके पास ये नया है सैंपल, तो उन्होंने हमें ऐसे ही दे दिया है कि आप सिर्फ अपनी गाय को खिलाओ और इससे क्या बेनिफिट है वो मुझे बताओ। तो हमने अभी पहला टाइम अभी अपनी राधा को शुरू किया। एक टाइम अखिल को खिलाएंगे, जैसे इसका दूध बढ़े हम डॉक्टर साहब को बताएंगे। अभी फ़िलहाल तो ये 7.5-8 प्लस चल रही है बच्ची को दूध पिलाने के बाद में। बच्ची लगभग 1 से 1.5 लीटर के आसपास पी रही है एक टाइम को। तो इसका दूध जैसे ही 10 के आसपास पहुँच जाए हमें डॉक्टर साहब को बताना है। और दीपक की माँ को हमने इसलिए नहीं शुरू किया कि दीपक की माँ का दूध ऐसे भी बढ़ेगा अभी, तो इसलिए हमने इसको शुरू नहीं किया। अगर इसको खिलाया तो वैसे ही उसका दूध बढ़ने वाला है, तो इसका रिजल्ट हमें जल्दी नहीं पता चलेगा। और अपनी राधा है, उसका दूध है जो कि कंप्लीट है, मतलब ना ही तो बढ़ता है ना ही तो कम होता है। इसका भी रूटीन एक जैसी होगी, इसलिए हम इसको खिला रहे, तो इसका दूध जल्दी समझ आएगा। और अपनी दीपक की माँ का हमें समझ जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि वैसे अभी उसका दूध बढ़ने का टाइम है, उसी में हम इसको खिलाएंगे तो ये खुद से बढ़ रहा है या फिर ये टॉनिक के बाद बढ़ रहा है। ये इसलिए हम सिर्फ अपनी राधा को ही खिला रहे हैं। हमने वर्षा को भी सोचा, लेकिन वर्षा ने खाया नहीं, इसलिए हम राधा को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम उस वाले फार्म का गेट निकाल के ले आए हैं। गेट की जगह भी चाचा जी वहाँ खड़े कि वो बाहर ना निकले। तो इस गेट को हमने 2 दिन पहले थोड़ा अलग से मॉडिफाई किया। तो ये भाई सबको जब मॉडिफाई किया तो ये वाला जो सरिया है, पहले इस सरिये से अपना गेट पूरा ऑपरेट होता था, लेकिन अभी गेट को हमने थोड़ा चेंज किया। ये देखो ये साइड में यहाँ पे सरिया लगा दिए 2, तो अभी इससे ऑपरेट हो रहा है। तो ये बीच में अड़ रहा है, तो इसको अभी काट के निकालना है। तो पहले ग्राइंडर से इसको काट लेते, फिर वापस इसको उधर लेके चलेंगे और वापस इसको पुरानी जगह लगा देंगे। अभी हमने वापस से यहाँ पे गेट लगा दिया। अभी हम थोड़ी देर पहले इस गेट को निकाल के ले गए थे, और इसके नीचे की साइड यहाँ पे एक सरिया था। यहाँ पे ये देखो अभी उसका अवशेष बचा हुआ है, हमने नीचे से उसको काट दिया। पहले ये जो यहाँ पे सरिया होता था, ये इस वाले पाइप के अंदर डलता था, और इस वाले लकड़ी के साथ इस गेट को पहले हम बांध के रखते थे, फिर हम उसको खोलते थे, लगाते थे। तो थोड़ा हार्ड था लगने में, और खोलने में आसानी से नहीं होता था, थोड़ी मेहनत और थोड़ी ताकत का काम था। अभी हमने थोड़ा चेंज कर दिया। यहाँ पे एक पाइप लगा दिया जो कि सीधा ज़मीन के अंदर तक, और इसके अंदर हमने इस गेट को फिक्स कर दिया है इस नट बोल्ट के सहायता से। मतलब ये अभी सरिया उसके अंदर देखो कुछ इस तरह, और बहुत आसानी से लगता है, और खोलने में भी समस्या नहीं और लगाने में भी नहीं। तो एकदम आसान सा गेट बन गया है। तो जो नीचे सरिया था और ज़मीन से लग के ना ही तो अच्छे से गेट खुल पाता था, ना ही लग पाता था, अभी काट दिया, अब बिल्कुल अच्छा हो गया है, और अभी खोलने और लगाने में आसान हो गया है।
अभी हम इन सबको लेके जा रहे हैं और सीधा चलते हुए ये सब लोग जा रहे हैं। और हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे एक खेत खाली हुआ है और उस वाले खेत में कल शाम को एक झुंड वाले ने गाय पूरी चरा दी है। तो हम अभी सीधा उधर ही जा रहे हैं। फिर ये चार काली नहीं अपडेट करल गया ही लग समझ में असं बोलता आज की गाय के लिए आप मेरा जाओ दे मना ए जाओ दे पूरा खेत हो गया है खाली और तीनों झुंड अभी यहाँ पे है और सब लोग बढ़िया से चारा खा रहे। यहाँ पे भी दूरी से बैठ के ध्यान रखनी है, खेत में कुछ भी फसल बची नहीं है तो उनको अभी घुमाने कहीं जाना ही नहीं। ये भी पहाड़ पे ही हम ऊपर बैठे हैं और यही से अभी इन सब पे ध्यान देनी। और कहीं पे भी आसपास में फसल भी नहीं है तो आसपास पूरी खुली जगह है, खेत छोड़ के कोई यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। आज फिर से एक बार मूंगफली पकाने का काम चल रहा है। कल भी पकाया था, आज भी, लेकिन आज जिस वाले खेत से लेके आए उस वाले खेत का आज काम तमाम हो गया तो कल से उस वाले खेत में नहीं मिलेंगे। आज का उस खेत से आखिरी दिन है। खेत यही है सामने जहाँ पे गाय खा रही चारा, तो उसी खेत से बची थी वो आज निकाल ली, अभी कल से वहाँ पे नहीं मिलेंगे। और पानी के लिए हमारे पास ये बाल्टी है और बाल्टी में है फुल पानी। तो आज ना ही तो पानी की कमी है ना ही खाने की, तो आज हमें कहीं पे भी खाने और पानी के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ हमारे पास में ही है। तो सिर्फ अभी खाना है, पानी पीना है और इन सब पे ध्यान रखना है। बड़े तेरा सब लोग अभी थोड़े प्यासे हो चुके हैं तो अभी इनको टैंक का पानी पिला के लेके आते हैं। यही पास में टैंक है तो टैंक का पानी पीने में अच्छा पानी है। तो अभी जो गंदा पानी इनको पीने की आदत नहीं है लेकिन पिला लेते हैं हम, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। एक तो फिर अपने फार्म ले जाना पड़ता है या फिर इधर आना पड़ता है टैंक का पानी पिलाने, और दोनों साइड काफ़ी दूरी पे है और बीच में फिर उधर पानी भरा है तो हम पिला लेते हैं, वो भी बारिश का। और अभी वो पानी भी कुछ दिनों बाद पूरा सूख जाएगा, फिर हमें या फिर अपने फार्म ले जाना पड़ेगा या फिर अभी हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पे, ये दो ऑप्शन है। तो जिस दिन उस जगह का पानी ख़त्म हो जाए तो हम इधर या फिर उधर चले जाएंगे अपने फार्म, या फिर अभी जा रहे हैं उधर। तो अभी तो फिलहाल कोई ज़्यादा बड़ी समस्या आती नहीं है, उधर पानी अच्छा है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो पानी पूरा हो जाएगा ख़त्म। अभी तो हम जा रहे हैं इन सबको टैंक का पानी पिलाने और अभी चारा अभी अच्छा खा रहे हैं तो इनको खिलाते हुए जाएंगे, एकदम से इनको यहाँ से नहीं निकालते। अपने साथ और एक झुंड था जो कि पहले निकल गया और एक झुंड जो बाकी है जो अपने साथ ही जा रहा है। सभी लोग सीधा टैंक पे जा रहे हैं और सब लोग अच्छे खासे प्यासे हो चुके हैं। इस जगह पे भी बारिश का पानी इकट्ठा होता था तो अभी पूरा सूख चुका है। कुछ लोग पहले यही पे पी लेते थे और अभी तो पानी सब जगह खत्म है तो सीधा टैंक पे ही जा रहे हैं। रात से सबको पता है।
सुबह ही हम इन सबको टैंक का पानी पिला के लेके आए थे और अभी हम यहीं से गुजर रहे, तो जिनको ज़्यादा प्यास लगी है वो यहाँ से पानी पी सकते हैं। बाकी हम अभी थोड़ी देर में अपने फार्म पहुँच जाने वाले हैं, तो बाकी जिनको वहाँ पीना है वहाँ पे भी वो पी सकते हैं। तो अभी जिन जिनको पीना है पीने देते हैं। पानी अच्छा है क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी टाइम तक गाय आई नहीं है और दोपहर को भी किसी का झुंड यहाँ पे आया नहीं था, तो पानी ज़्यादा गंदा हुआ नहीं है, किसी को पानी में किसी ने गिराया नहीं है। तो जिनको जहाँ से पीना वो पी सकता है। तो अभी चलो थोड़ी देर में हम फार्म तक पहुँच जाएंगे। तीनों शैतान बाहर बंद है और अभी इन तीनों को थोड़ी देर में खुराक मिलेगी। ज़्यादातर मंगल को मिलती है और इस साइड में महाराज और तुलसी दोनों खा रहे। फार्म के अंदर आज थोड़ा देरी से काम शुरू हुआ, मतलब अब तक अपनी गाय खुराक खा रही है। अब तक ये काम हो जाता था लेकिन आज बाकी है, तो गाय भी खुराक खा रही है। दीपक को सेफ्टी रूम के अंदर बंद किया है और आज सामने, तो गाय को खुराक खानी होगी। कढ़ाई धोएंगे। अभी तो जो फार्म के अंदर वेस्टेज है वो निकालने का काम चल रहा है। सामने जो पुराना चारा है वो सारा निकाल लेंगे, फिर बाद में जो चारा डलेगा अच्छा रहेगा। नीचे जो चारे के अंदर मिट्टी है जो गंदगी वो पूरी निकालनी है। देखो यहाँ पे ये निकालनी बाकी है, तो इसको ऐसे निकालना है पूरा। और ट्रैक्टर की ट्रॉली है सामने खड़ी, ट्रैक्टर के साथ आज खेत में से प्याज निकालने का काम किया। थोड़ा लगभग मतलब 2 या 3 क्विंटल के आसपास प्याज निकली है, बाकी और काफ़ी सारी निकालनी बाकी है। निकाल के ट्रॉली के अंदर भरी है। देखो सामने खेत में दिखाता हूँ कहाँ तक निकली है और कहाँ तक बाकी है। तो ऐसे सामने वाले खेत में निकली है, लेकिन अभी दिख रहा है कि भाई ये तो निकली भी नहीं है। लेकिन जो बड़ी प्याज बन गई उसको निकाला है, जो छोटी रह गई है वो अभी तक बाकी है। मतलब आधा खेत निकला है, आधा खेत बाकी है। लेकिन ऐसे एक तरफ से नहीं निकाला है, जहाँ की बड़ी हो गई वो सारी निकाल ली है। यहाँ पे वेस्टेज निकल रहा है। अभी अपनी शिवानी इसी वाले फार्म रहती है। अभी हम उसको उधर नहीं ले जाते क्योंकि वहाँ पे परी और कुछ शैतान अपनी शिवानी को काफ़ी परेशान करते हैं, तो इसीलिए हम अपनी शिवानी को इधर ही रखते हैं कि इसको रात को कोई परेशान ना करे। बाकी शिवानी फिर अभी बहुत समझदार हो गई है, अपने पास आती है। देखो पास आ रही है, बहुत समझदार होगी। पहले तो बहुत डर के दूर भागती थी, देखो अभी तो बुला भी नहीं रहा फिर भी आ रही है। तो बुलाने के बाद तो आना ही चाहिए, अगर बिना बुलाए आ रही है तो इसका मतलब अपनी शिवानी बहुत समझदार हो गई है और कुछ ही दिनों में अच्छी हो जाएगी। आई थी उस दिन से तो अभी काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन और कुछ दिनों में इससे भी अच्छी हो जाएगी। अभी तो चारा खा रही है, यहाँ पे चारा तो है नहीं। सुबह इसको दूसरे खेत में बांध देते हैं दूरी पे, खेत में चारा खाने, और 2 या 3 बार पानी पिलाते हैं। और आज तक तो मैं शिवानी आने के बाद फार्म पे कभी रुका ही नहीं, मैं हर दिन गाय चराने के लिए निकल जाता हूँ। और फार्म यहाँ से अपना सामने एकदम पास में, तो रात को इधर ही रहते हैं। तो यहाँ पे शिवानी पे ध्यान भी रहती है। दिन को दूरी पे रहती है तो दिन को बात अलग होती है, रात को थोड़ी अलग होती है। तो रात को यहाँ पे रहती है, तो फार्म में पास में जैसे कुछ होता है हमें समझ में आ जाए, इसलिए शिवानी को भी हम रात को पास में बांधते हैं। बाकी अपना ये वाला खेत अभी कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर ये और ऐसे खेत में नहीं बंधेगी। अभी देखो खेत खाली है और अभी जो फसल है अपनी मकई की होते इकट्ठा हो गई चारा, उसको कुट्टी करना है। और सामने वाले खेत में भी खड़े हैं अभी तक चारे के ढेर, उनको भी कुट्टी करना है। लेकिन अभी थोड़े दिनों की देरी है, उसमें भी जो मकई की कुट्टी है, जो पुरानी कुट्टी पली डली है, उसी के पास ये भी चली जाएगी। तुलसी अभी दूध पी रही है और जैसे उसकी माँ की पैर की रस्सी खोल दी जाएगी तो तुलसी की माँ जो है तुलसी को बिल्कुल पीने नहीं देगी। एकदम से तुलसी वहाँ से भागेगी, फिर सभी गाँव में खोजती है कि जहाँ दूध पीने मिल जाए वहाँ पे वो पीने लग जाती। और सुबह भी पीने आई थी, लेकिन सुबह महाराज नहीं था माँ के साथ, तो महाराज की माँ ने उसको पीने नहीं दिया। अगर महाराज एक साथ रहता है तो फिर तुलसी का काम बन जाता है। मंगल के लिए थोड़ा बहुत जो रहता है वो निकल जाए, अभी मंगल पी ले। और अभी वर्षा की मिल्किंग चल रही है आखिरी, बाकी सबकी मिल्किंग हो चुकी है। सामने दीपक भी पी रहा है, राम जी और गौरी दोनों सेप्टेम के अंदर बंद है। तो अभी महाराज और मंगल दोनों जाएंगे, बाद में तुलसी जाएगी। महाराज का पीना हो जाता है और महाराज छोड़ देता है, परेशान बिल्कुल नहीं करता। लेकिन अपनी तुलसी जब तक उसकी माँ उसको भगाएगी नहीं तब तक वो पीने की कोशिश करती है। और दीपक भी अभी थोड़ा बहुत समझदार हो गया है और इधर उधर भी देखता है, जहाँ मिल जाए वहाँ वो पीना शुरू कर देता है। तो फटाफट से सभी शैतानों को बंद कर देते हैं, फिर निकलेंगे घर के लिए। डॉग को खाना देना है, कबूतर मैंने पहले ही बंद कर दिए। तो ये थे हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।